दोस्तों, इंडिया में दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है। चाय पर बहुत सारी स्टोरीज बनती हैं और आप सभी लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ सालों में चाय एंटरप्रेन्योर्स कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी अगर एक सफल चाय एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो किस तरीके से बन सकते हैं, किस तरीके से आप एक सफल चाय बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और आज जो मैं आपको ब्रांड बताने वाला हूं ये सिर्फ चाय तक सीमित नहीं है। यहां पर आपको चाय के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग मेन्यू मिलेंगे। भले ही वो हम शेक की बात करें, भले ही हम सैंडविच की बात करें, पिज्जा या फिर मैगी, बहुत सारे अलग अलग मेन्यूज आपको इस आउटलेट पर मिलने वाले हैं। जबलपुर से शुरू हुए इस ब्रांड ने पूरे भारत में अपने 50 से ज्यादा आउटलेट ओपन कर लिए हैं। वो भी मैक्सिमम आउटलेट इनके कोरोना पीरियड में स्टार्ट हुए हैं। तो सोचिए कि लोग इनके ब्रांड को कितना पसंद कर रहे होंगे। और आज मैं आपको डायरेक्टली मिलवाने वाला हूं इस ब्रांड के फाउंडर एंड डायरेक्टर से, जो आपको बताएंगे अपनी सफलता की स्टोरी और किस तरीके से आप भी इस ब्रांड के साथ जुड़कर महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आप जानना चाहेंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सुनिएगा एक सफल एंटरप्रेन्योर की स्टोरी उन्हीं की जुबानी। जी हां दोस्तों, आज मैं आपकी बात करवाने वाला हूं जबलपुर शहर से शुरुआत हुए चाय साहेब ब्रांड के फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रिंस लांबा से कि किस तरीके से आप एक सफल चाय बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और कैसे इन्होंने अपने ब्रांड को 1 से लेकर 50 तक पहुंचाया। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं प्रिंस लांबा जी का फ्रॉम चाय साहेब बार और जानते हैं कि आज के इस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी में आपके लिए खास क्या होने वाला है, किस तरीके से आप भी एक सफल फूड एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। दोस्तों, मिलने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये फूड अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी पसंद आए, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आपको मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली फोन मिलाकर बात कर सकते हैं और आप इनसे इस बिजनेस के बारे में डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में प्रिंस लांबा जी का फ्रॉम चाय साहेब बार। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है चाय साहेब बार से प्रिंस लांबा जी, जो आपको बताएंगे किस तरीके से आप चाय बिजनेस में एंटर कर सकते हो और किस तरीके से इनका ये जो बिजनेस है बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहा है। और आज पूरी इंडिया में 50 के आसपास इनके आउटलेट हैं और बहुत जल्दी आपको इंडिया के कोने कोने में इनके आउटलेट्स नजर आने वाले हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से आप भी इनकी फ्रेंचाइजी लेकर एक सफल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और क्या है इस बिजनेस में खास। तो सबसे पहले हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं चाय साहेब बार के फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रिंस लांबा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंचाइजी बताओ में। थैंक यू आशीष जी। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को कि आपने किस तरीके से चाय साहेब बार की जर्नी की शुरुआत की और इसके पीछे क्या सोच रही है आपकी। सर, ये 3 साल पहले अप्रैल 2019 में मैंने चाय साहेब बार अपना ब्रांड चालू किया। एक मध्य प्रदेश की एक सिटी है जबलपुर नाम से, वहाँ से मैंने एक अपना ब्रांड चालू किया। आज ये पूरे इंडिया में फैल चुका है, 50 आउटलेट हैं। और मेरी जर्नी सर ऐसा था कि कोई भी मतलब आप अपनी फैमिली के लिए या अपनी फ्रेंड्स के लिए एक स्पेसिफिक एक अच्छी जगह नहीं होती है आपको चाय पीने के लिए। हाँ जी। आप या फिर दोस्तों के साथ चाय टपरी में जाके पी सकते हैं या कोई ठेले में जाके पी सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह नहीं होती। रेस्टोरेंट्स बहुत सारे होते हैं लेकिन एक चाय के लिए स्पेसिफिक जगह नहीं होती है। तो वो सोच को देखते हुए मैंने एक चाय का ये अपना ब्रांड चालू किया। मैंने कुछ आपके आउटलेट्स देखे हैं, बड़े ही अमेजिंग डिजाइन्स होते हैं। तो इसके पीछे इंटीरियर आप कैसे करवाते हैं और ये डिजाइनिंग आप खुद करते हैं या फिर कोई टीम स्पेसिफिक हायर की हुई आपने इसके लिए? देखिए, स्टार्टिंग से तो हमने ही चालू किया था इसका डिज़ाइनिंग। अब धीरे धीरे करके जब ब्रांड्स बढ़ रहा है, आउटलेट्स बढ़ रहे हैं, तो हमने एक स्पेसिफिक इसकी इंटीरियर टीम रखी हुई है। वो दोनों तरीके से काम करते हैं। हम भी ब्रांडिंग अपनी वहाँ पे डिज़ाइनिंग भी करते हैं और वो उनके हेल्प आउट भी लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप अपना इनपुट भी देते हैं, साथ साथ में आपको डिजाइनर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से भी राय मिल जाती है। तो अभी आपने जैसे बताया 45 प्लस आउटलेट्स, 50 के आसपास आउटलेट्स पूरी इंडिया में आपके हैं। हाँ, तो जब आपने शुरुआत की थी आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला था जबलपुर से? क्योंकि जबलपुर एक, मैं बताऊं तो टायर 2 सिटी है। बिल्कुल सही। वहां पर लोग चाय पीने का एक आउटलेट में आएंगे। बिल्कुल सर, चाय एज अ नेशनल ड्रिंक, मतलब आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंडिया में इंसान होगा जिसने चाय पीनी होगी। हाँ। और चाय दिन की नेसेसिटी है। तो वहाँ पे तो सर चाय पीने बहुत सारे लोग आए। जब उनको एक्चुअली एक क्लीन हाइजेनिक फॉर्म में चाय पीने का एनवायरनमेंट मिला और रेट भी वही 10 रुपए की चाय देते हैं, वो भी प्रॉपर 1 टाइम यूज कुल्हड़ में। तो वो उनको वहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली मिला, तो वो रिपीटली कस्टमर्स हमारे बने।
तो इसमें हमारा सेल भी बूस्टअप हुआ और उसके साथ साथ हमारा पूरा ब्रांड प्रेजेंस पूरे जबलपुर में और पूरे इंडिया में बढ़ता गया। तो बेसिकली आने का जो मेन कारण ये रहा वो प्राइस रेंज। अगर वो टपरी पे भी चाय पियेंगे 10 रुपए की मिलेगी और आपके पास हाइजीनिक और हाई क्वालिटी चाय विथ नो एडेड वाटर, मतलब पानी, बिना पानी के चाय बनती है, प्योर दूध की चाय है, प्योर हाइजीनिक है, 1 टाइम यूज कुल्हड़ में है। तो इसमें मतलब उन्हीं के लिए मतलब एक बार सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है कि उनको 10 रुपए की चाय टपरी में पी रहे हैं, वो इतनी गंदगी में बना रहा है, कैसे बना रहा है पता नहीं। यहाँ पे प्रॉपरली सामने बन रही है, हाइजीनिक चाय बन रही है और 1 टाइम यूज कुल्हड़ पे पी रहे हैं वो। तो इस वजह से लोग आपको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। और डेफिनेटली तो यहाँ पर सिर्फ चाय है या फिर आपका मेन्यू कुछ और बताना चाहेंगे? चाय के साथ जो भी लगता है अपने को खाने में वो सारे आइटम्स हैं। जैसे कि कुछ आप बताएं। देखिए सैंडविचेस होते हैं, उसके साथ हमारे मैगीज होती हैं, उसके बाद हमारे शेक्स आ जाते हैं, अगर गर्मी में अपन आते हैं तो शेक्स, कोल्ड कॉफ़ीज़, लस्सी है हमारी। उसके साथ खाने में पिज़्ज़ा हमने अभी मेन्यू में ऐड ऑन किया हुआ है। उसके साथ हमारे जो खाने चाय के साथ आपको स्नैक्स के लिए फ्रेंच फ्राइज से लेके आपको पोटैटो बाइट्स, क्रंची बाइट्स, ये सारे आइटम्स हैं सर। तो बेसिकली आप जो, चलो आज के दिन तो आप बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी चाय वाला, अल्टीमेटली तो सर बिल्कुल चाय वाला है, तो आपको क्या फैमिली से या फ्रेंड से कुछ सुनने को या ऐसा कुछ मिला था कि ये क्या बिजनेस कर रहा है भाई तू? देखिए इनफैक्ट मेरे फादर इज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन, उनका केटरिंग का बहुत अच्छा बिजनेस है इन जबलपुर। बट देखिए जब मैं स्टार्ट करना था, मेरे को अपनी खुद की कुछ एक ब्रांड बनाना था कुछ, तो उनसे सपोर्ट में सिर्फ ये था रहोगे तुम चाय वाले ही, और ये तो आता है सर, लेकिन अल्टीमेटली जब आप सक्सेस हो जाते हो तो सब साथ में आ जाता है। सब साथ में। तो मेरे फादर, मेरी फैमिली मेरे पूरे सपोर्ट पे हैं आज की डेट पे, एंड ही इज सेइंग दैट आपने हम लोग को गलत प्रूफ किया, और आज एक चाय वाला तो अपने प्रधानमंत्री भी जी हैं तो वैसे ही मतलब हम चाय को प्रमोट करते हुए प्रधानमंत्री जी के तक पहुंचने की उम्मीद भी है। बहुत बढ़िया सर। तो चलिए आप 1 से 10, 10 से 50 और 50 से आगे का सफ़र तय करते रहेंगे, लेकिन जो लोग आपके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, बेसिकली आप फ्रेंचाइजी मॉडल में भी हैं, लोगों को फ्रेंचाइजिंग देते हैं, तो आप अपने कुछ फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में बताएं कि आप क्या आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, क्या देखते हैं, किन लोगों का फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं? देखिए टोटल फ्रेंचाइज कॉस्ट जो हमारी है दैट इज़ अराउंड, टोटल इन्वेस्ट हमारी 12 लाख रुपए की है, जिसमें फ्रेंचाइज फीस 5 लाख रुपीज़ है। उसके साथ हमारा इंटीरियर कॉस्ट आ जाता है, इसके बाद हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाता है, इसमें मशीनरी कॉस्ट है। टोटल जो हमारा एक आउटलेट को स्टार्ट करने के लिए 12 से 14 लाख रुपए लगता है बिल्कुल। ठीक है। उसके साथ अगर आप आती है ROI की बात, तो मंथली आपको फ्रॉम दी फर्स्ट मंथ आप कट इवन पॉइंट पे तो रहते ही हैं, और आने वाले कुछ महीनों में आराम से 80,000 से लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। बिल्कुल आराम से। अभी आपके एग्जिस्टिंग आउटलेट्स हैं उनका क्या फीडबैक रहा है? क्या सर देखिए जो एग्जिस्टिंग आउटलेट्स हैं उनका फीडबैक बहुत अच्छा है। देखिए कई एरियाज़ हैं, जैसे हमारे देहरादून में आउटलेट्स, वहाँ ठंडी वाली एरिया है, तो वहाँ का आउटलेट्स इट्स रनिंग वेरी गुड। वहाँ पे तो मतलब जो हमारी सेल है दैट इज़ मोस्टली डबल फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग आउटलेट्स। तो एक देहरादून वाला आउटलेट तो जगह जैसी है तो वहाँ के लिए है, और एक आता है जो मतलब मान के चलें जबलपुर जैसी सिटी तो चाय वाले प्रेमी है। हैदराबाद में भी हमारी बहुत अच्छी चाय चल रही है जो हॉटर प्लेस है, लेकिन वहाँ पे हमारी कोल्ड कॉफ़ी से लेके बाकी शेक आइटम्स भी बहुत चलते हैं। ठीक है। एक सिर्फ चाय पे डिपेंड नहीं होते हैं हम, उसके साथ अगर कोल्ड बेवरेजेस भी हमारे साथ बहुत सारे हैं। तो जैसे कि मुझे पता चल रहा है और आप बता रहे हैं कि आप सिर्फ चाय तक डिपेंडेंट नहीं है, चाय के साथ साथ आप उन्हें अलग अलग वैरायटी देते हैं सो दैट कि वहाँ पर सेल्स बढ़ती रहे, लोगों को नया नया जायका मिलता रहे। तो ये आपने कैसे डेवलप किया? सर देखिए हम सिर्फ चाय पे डिपेंडेंट नहीं है, हमने क्या है गर्मी के लिए उसमें कोल्ड कॉफ़ीज़, उसके साथ शेक्स, लस्सी, ये सब चीज़ों का इंतज़ाम किया है। उसके साथ ये है कि जब हमारे यहाँ कस्टमर्स आते हैं तो सिर्फ चाय के साथ आज चाय पिएगा लेकिन कल के लिए मैगी खाएगा, मैगी में 10 से 15 आइटम्स हैं। इसके साथ हम सैंडविचेस आते हैं, सैंडविचेस में भी ऐसे ही 15 से 20 आइटम्स हैं। बॉम्बे कच्चा सैंडविचेस हैं। इसके साथ हमने नए मेन्यू में अभी पिज़्ज़ा वगैरह ऐड किया है, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, बहुत सारे आइटम्स हमने एक्चुअली 290 प्लस आइटम्स हैं, और जो जिसकी सारी प्राइस रेंज 100 के अंदर है। कोई भी प्राइस रेंज 10 to 100 के अंदर ही आती है हमारी।
तो बेसिकली आप सभी लोग कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप चाहते हैं कोई फ्रेंचाइजी लेना, तो आज हम आपको बताते हैं आप किस तरीके से चाय साय बार की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं आपके काम की बात कि आप फ्रेंचाइजी कैसे लेंगे। तो सर ने आपको बताया कि 5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फीस है, 12 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है, जहां पर आपको फुल मेन्यू मिल जाता है, इंटीरियर मिल जाता है। साथ साथ में सर ये कितने साल का एग्रीमेंट होता है आपका? सर ये 7 साल का एग्रीमेंट होता है। नॉर्मली जो दूसरी फ्रेंचाइजीज हैं वो 5 साल के एग्रीमेंट है, लेकिन मैंने पहले ही से 7 साल का एग्रीमेंट है, क्योंकि मैं कस्टमर बॉन्डिंग पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। कस्टमर, आज जो मेरा कस्टमर है, जो मेरा क्लाइंटेज है, जो मेरे फ्रेंचाइज लेता है, जब तक वो नहीं कमाएगा तो मैं कैसे कमा सकता हूँ। अब कमाने की बात पे आते हैं तो आरओआई कितने समय में निकल जाती है? 2 तरह की आरओआई में बात करूंगा। एक तो जो उनका रनिंग एक्सपेंस है, जो डे टू डे एक्सपेंस है उनके, कब से वो प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएंगे, और दूसरा जो उनका इन्वेस्टमेंट लग रहा है, जो 12-13 लाख रुपए लगना है, वो कब तक इनका नेट हो जाएगा सर? देखिए, अगर आप जो रनिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं सर, तो रनिंग कॉस्ट जो हमारा है वो मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीने के अंदर हम उनके साथ सपोर्ट में रह के 1 से 1.5 महीने में उनको कट इवन पॉइंट में तो पहले इस महीने से लाने की कोशिश कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारी रॉयल्टी फीस है वो हम 3 महीने बाद से चालू करते हैं। जब तक एक आउटलेट रनिंग एक प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं आ जाएगा, रनिंग प्रॉफिट पे नहीं आ पाएगा, तो हम जब तक उनको रॉयल्टी भी चार्ज नहीं करते हैं। तो उनका जो प्रॉफिट पे लाने वाला पार्ट है वो हम 3 महीने के अंदर उनको प्रॉफिट पे ला देते हैं, और जो उनका पूरा इन्वेस्टमेंट है दैट विल बी 12 to 13 मंथ्स में उनके पास पूरा आ जाता है। 1 से 1.5 साल में आपके पास आ जाएगा। ईजी है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से सपोर्ट मिलना है, तो हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रॉयल्टी की हमने बात की है। तो रॉयल्टी आप पहले 3 महीने कोई चार्ज नहीं करते? जी बिल्कुल। 3 महीने के बाद कितनी रॉयल्टी होती है? 2% रॉयल्टी रहती है पूरे नेट सेल्स पे। नेट सेल्स के ऊपर 2% रॉयल्टी उन्हें पे करनी होती है, दैट्स इट। या और इसके बदले सपोर्ट क्या क्या मिलता है आपकी तरफ से? इसके बदले सर पूरा उनको हमारी तरफ से मीडिया सपोर्ट रहता है पूरा। आज की डेट पे हम पूरे प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, हम उनको पूरा पहले जो हम ब्रांडिंग पे अगर जो पैसे मतलब खर्च करते हैं, तो वही सपोर्ट उनसे जो लेते हैं, पैसा लेते हैं, वो ब्रांडिंग में खर्च करते हैं, ना कि हम कोई भी चीज़ों पे। उसके साथ हमने उनके इन्वेस्टमेंट का जो पैसा उनसे लिया है, उससे हमने कुल्लर फैक्ट्री हमने अपनी अपॉइंट की हुई है। अच्छा। हमने अपनी खुद की कुल्लर फैक्ट्री, इन हाउस कुल्लर फैक्ट्री है, कि हमारे को कल की डेट पे जो कुल्लर का चार्जेस हैं वो भी ज़्यादा ना लगे। बिल्कुल। हाँ, तो ये आप लोग उन्हें उनके जी, इन हाउस कुल्लर फैक्ट्री है। इन हाउस हमारी चाय पत्ती का ब्लेंडिंग यूनिट है। हम कहीं की दूसरे की चाय पत्ती नहीं लेते, हम अपनी खुद की चाय पत्ती यूज करते हैं। इससे आपकी कॉस्ट इफेक्टिव भी आती है, क्वालिटी भी मैनेज। बिल्कुल, क्वालिटी वन टाइम क्वालिटी, एक सी क्वालिटी पूरे पैन इंडिया रहेगी। उसके साथ साथ जो कुल्लर की कॉस्टिंग है वो भी कम पड़ती है सर। आप जब कोई आउटलेट फाइनलाइज करते हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखते हैं कि आज चाय साय बार किसी शहर में ओपन होगा, तो आप क्या क्या देखेंगे? क्या तो आप देखेंगे उस फ्रेंचाइजी के अंदर, और साथ ही साथ क्या आप लोकेशंस में देखते हैं? देखिए, लोकेशन ऐसा है सर, बिना कंपनी की R&D टीम है। अगर बिना कंपनी की R&D टीम के बिना आप मतलब आउटलेट कहीं पे भी ओपन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा दे दिया और हमने ओपन कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने हमें पैसा देंगे, हमारी R&D टीम जाएगी। अगर वो R&D टीम इस साइट को अप्रूव करती है, हमारी वहाँ टीम 1 से 2 दिन रहती है, वो पूरी जगह को देखती है, वहाँ के भीड़ भाड़ को देखती है, सुबह को देखेगी, शाम को देखेगी, क्या वहाँ पे जेंट्री है, क्या वॉक-इन्स है, कैसी हाई स्ट्रीट्स है, उस चीज़ को देख के फिर आगे बढ़ते हैं। और वहाँ पे सबसे मेन कैचिंग हमारी यूथ है, जो कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स या कोचिंग सेंटर्स के आसपास की जो एरियाज रहते हैं, हम वो देखते हैं। हाई स्ट्रीट्स पे हों, रेंटल पार्ट भी हम ज़्यादा नहीं जाते हैं, उसमें भी एक 200 से 300 स्क्वायर फीट की शॉप अराउंड, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी मेट्रो सिटी में 20 to 25,000 में अच्छी हाई स्ट्रीट विथ मिल जाएगी आराम से। तो हम वो चीज़ों को पूरा ध्यान रखते हुए अपने कस्टमर को सपोर्ट करते हैं R&D टीम से। तो कितनी, कम से कम कितनी स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है आपके चाय साय बार के आउटलेट के लिए? 80 से स्क्वायर फीट के आसपास हमारा किचन हो जाता है। उसके साथ हमारा कारपेट एरिया सामने अगर हमारा है 200-300 स्क्वायर फीट, तो वो भी वर्क करती है। और वैसे मतलब अगर मैंने सबसे छोटी शॉप देखा जाए तो 80 से 100 स्क्वायर फीट पे करीबन 1.5 लाख से 2 लाख हो जाता है। और यही 1200 स्क्वायर फीट पे जाते हैं तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। फ्रॉम द नॉर्मल 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट जो हम इंटीरियर को बोलते हैं, वो थोड़ा उसमें बढ़ जाता है। अब एक बड़ा डिफिकल्ट सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ। आज के दिन चाय के बहुत सारे आउटलेट हैं, MBA चाय वाले ने बड़ी धूम मचा रखी है, चाय सुट्टा बार, और भी बहुत सारे चाय के आउटलेट्स डे बाय डे ओपन हो रहे हैं। तो ऐसे में कोई चाय साय बार को क्यों चुनेगा? देखिए, मैं आपने जिनके नाम लिए, मैं उनका नाम लेके तो डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन कई चीज़ों में देखिए
ये एक पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं कई जिनके आपने नाम लिए, वो एक पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। लेकिन वो अपने चाय के आउटलेट्स नहीं हैं उनके 8 से 10 आउटलेट में उन्होंने इतना अपना नाम को हाइक किया हुआ है, अपना सोशल मीडिया से अपने आप की पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, ना कि अपने ब्रांड की ब्रांडिंग कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप दूसरे ब्रांड की जिनकी बात की है, उनके आउटलेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके आउटलेट्स कितने बंद हो रहे हैं ये चीज़ नहीं है, आप लोगों के पास है डेटा होगा, ये चीज़ उनसे पूछें कि कितने आउटलेट्स उनके बंद हुए हैं। और यहीं आप मेरे आउटलेट्स पे जाएं और उनके टेस्ट और हमारे टेस्ट को कंपेयर करें तो आपको डिफरेंस खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। और प्राइस रेंज क्या रहती है आपके आउटलेट्स पर? प्राइस रेंज हमारी 10 से लेके 100 के अंदर पूरा मेन्यू है। पूरा मेन्यू 10 से 100 के अंदर है जी। कोई खास यूएसपी मेन्यू में कि जब कोई आए चाय के अलावा क्या खास है आपके पास? सैंडविचेस हैं सर, हमारा खुद की सॉसेस हैं, उससे हम सैंडविचेस बना रहे हैं। करीबन पूरे सैंडविचेस जो भी आप ट्राई करेंगे तो सैंडविच की रेंज हमारी 70 to 100 रुपीज़ की है। आप कोई भी सैंडविच ट्राई करेंगे, सारे जो सैंडविचेस हैं वो अलग अलग टेस्ट, अलग अलग वेराइटीज़ के मिलते हैं। ओके। तो अभी आप लोग कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं इंडिया में? इंडिया में हम अगर नॉर्थ में देखा जाए तो दिल्ली में है, मालवीय नगर में, पंजाब में है, देहरादून उत्तराखंड में, हम ऋषिकेश में हैं। और उसके बाद अगर अपन महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र में पुणे में है। साउथ तरफ जाएंगे देन वी आर इन हैदराबाद एंड आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में जाएंगे तो आपका हमारा भुवनेश्वर, बालेश्वर जगह पे आउटलेट्स। एमपी में तो हमारा है ही 20-25 आउटलेट्स हैं एमपी में ही है हमारे। लेकिन ये हम पूरे इंडिया को कवर किया हुआ है। अजमेर में हमने कभी ओपन किया, उदयपुर इज कमिंग सून। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या सोच क्या है? आपने कहाँ तक सोचा हुआ है कि चाय साय बार के ब्रांड को कहाँ तक लेकर जाना है? चाय शाय बार के ब्रांड को सर, एक देखिए, जबलपुर इज़ द मिडल ऑफ दिस कंट्री। मतलब जबलपुर का नाम इतने अच्छे से तो हर कोई नहीं जानते हैं, लेकिन जबलपुर का एक ब्रांड अगर दिल्ली पहुंचा है तो मैं उस जबलपुर को ब्रांड को ग्लोबली लेके जाना चाहता हूं। इंडिया की चाय पूरे विश्व में पिलाना चाहता हूं मैं। मेरी ये सोच है सर। बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। जिस तरीके से आपने पिछले सिर्फ 3 सालों में, जिसमें मैक्सिमम टाइम कोविड का बीता है, तब भी आपने अपने 1 to 50 अगर पहुंचा लिए हैं तो ये 500 और 5000 बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। आप हमारे दर्शकों से कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा सर कि स्वस्थ खाएँ, स्वस्थ पिएँ। कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएँ या पिएँ जो हाइजीनिक ना हो। वन टाइम यूज़ कुल्हड़ पे जो हम चाय पीते हैं, मेरे को किसी महान कवि ने की एक कहावत याद आई है कि ये चरित्रहीन और चरित्रवान चाय का उनका है। आप कुमार विश्वास जी की इस चीज़ को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। हाँ। तो आपको कुल्हड़ का महत्व उसमें समझ में आ जाएगा कि कुल्हड़ पे चाय पीने का महत्व उसमें क्या है। तो मैं सिर्फ इतना चाहूँगा, स्वस्थ खाएं और अच्छा एक ब्रांड को लेके आप अपना बिजनेस बढ़ाएं। बहुत बढ़िया प्रिंस जी, आप जो कर रहे हैं बहुत अमेजिंग कर रहे हैं और इसी तरीके से करते रहिए। तो आज हमने आपको बताया चाय साय बार की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी के बारे में, किस तरीके से इन्होंने इस ब्रांड को शुरुआत किया और आज 50 से ज़्यादा आउटलेट्स इनके पूरे इंडिया में हैं और बहुत तेज़ी से ये ग्रो कर रहे हैं। तो इस ग्रोथ का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। आप भी चाय साय बार की फ्रेंचाइजी अपने शहर में ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दे दूंगा, डायरेक्टली आप चाय साय बार से बात कर सकते हैं और बात करके जहां पर भी आप इनके आउटलेट को ओपन करना चाहें ओपन कर सकते हैं। इनकी कंपनी की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको लोकेशन सपोर्ट के साथ साथ आपको इंटीरियर सपोर्ट और आपके आउटलेट को स्टार्ट कराने से लेकर आपके आउटलेट को प्रॉफिटेबल बनाने तक कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। केवल 2% आपसे रॉयल्टी चार्ज की जा रही है। 7 साल के लिए आपको फ्रेंचाइजी मिलती है। ये नहीं कि 2 साल या 3 साल का एग्रीमेंट है, पूरे 7 साल का एग्रीमेंट आपके साथ किया जाता है और तेजी से बढ़ रहा है। मल्टीपल मेन्यू है एक आउटलेट में, तो आप भी इनके साथ मिलकर, इनके साथ जुड़कर एक सफल फूड एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो आप ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ। मैं आशीष अग्रवाल आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता रहूंगा। आज हमारे साथ हैं चाय साय बार के फाउंडर डायरेक्टर प्रिंस लामा जी। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू सर। थैंक यू।